नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, भूतपूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक और अब मैं हूँ स्वास्थ्य सचेतक, यानी कि दूसरों को सचेत करने वाला। जागो भाई जागो, स्वस्थ रहो, अधिक से अधिक जीवन जियो और सुखी जीवन जियो। लंबा जीवन हो लेकिन निरोग ना हो तो वो आनंद नहीं, आदमी चाहता भी नहीं फिर इतना लंबा जीवन जीना। तो इसलिए तो स्वस्थ रहने के लिए हमें अगर ये पता हो कि भाई हमें क्या खाना है, कितना खाना है, तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। हम क्या है बिल्कुल पिन पॉइंट हो जाते हैं कि भाई ये लेना चाहिए। तो हमारी सहायता के लिए 1930 में WHO ने विटामिन एंड मिनरल्स रिकमेंड किए थे, जिनकी संख्या थी 10 1930 में। और WHO पर थोड़ा सा दबाव पड़ा, ये जो कोविड के दौरान उन्होंने बात को छुपा के रखा और इससे सारी दुनिया को बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव झेलने पड़े। बहुत सारे लोग मृत्यु के शिकार हो गए असमय, और बहुत सारे लोग जो हैं आज भी उसके असर से पीड़ित हैं वैक्सीन के बावजूद। तो सबसे बढ़िया ये है कि आपकी अगर इम्यूनिटी पहले से पहले बढ़िया बनी रहे तो अच्छा है। खैर चलो, ये तो महामारी वगैरह आती हैं, उसमें कोई भी चीज़ हमें जितनी लेनी चाहिए उससे अधिक मात्रा में ही लेनी पड़ती है, क्योंकि महामारी एक विषम परिस्थिति होती है। तो साधारण खुराक से काम नहीं चलता है। तो वो जो 1930 में इन्होंने रिकमेंड किए थे 10 विटामिन मिनरल, उसको खाने के बाद बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने उसको शौकिया लिया था या हेल्थ कॉन्शियस थे, उनको बहुत अच्छा महसूस हुआ, यानी कि अच्छे परिणाम आए। तो उनका स्वास्थ्य उनका उत्साहवर्धन हुआ WHO वालों का, क्योंकि वो शोध वाले डॉक्टर होते हैं, शोध वैज्ञानिक होते हैं वो लोग। तो आज वो संख्या बढ़ते बढ़ते 24 विटामिन एंड मिनरल हो चुके हैं उसमें। और हाँ, WHO पर टीका टिप्पणी हल्की फुल्की दवे जबान भी करने वालों को एक अच्छी खबर ये दे दें कि ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी अभी उनकी पुष्टि किया, उसमें मात्रा बढ़ा दी है उसकी, क्योंकि अभी हमारे भोजन में चारों तरफ वातावरण में इतना चेंज आ चुका है जो कि उतने विटामिन मिनरल पर्याप्त नहीं रहे, मात्रा उनकी पर्याप्त नहीं रही। संख्या तो उतनी ही है लेकिन उनकी मात्रा बढ़ा दी गई है। अब बात आती है कि हम भोजन से उतना ले नहीं सकते हैं। अगर मैं यहाँ विस्तार में दूंगा तो और लंबा हो जाएगा ये वीडियो। सीधी सी बात यह है कि हम उतना खा नहीं सकते। चार्ट है एक हमारे पास, उस चार्ट में उन्होंने दिया हुआ है कि कितना विटामिन कौन सा विटामिन खाने से आपको कितनी मात्रा खानी पड़ेगी संबंधित सामग्री की। तो वो इतनी है कि आप उसके 24 के टोटल जोड़ेंगे ना, तो वो आप कई दिन में खा पाएंगे, कोई भी कई दिन में खा पाएगा, पहलवानों के अलावा शायद कोई पहलवान भी ना खा पाए। तो इसका मतलब क्या है, एक साधारण व्यक्ति तो खा नहीं सकता, तो उसके लिए ही होते हैं सप्लीमेंट्स, पूरक, यानी कि जो भोजन से हमें पूर्ति नहीं हो पाती है वो हम पूरक की सहायता से पूरा कर सकें, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। एक बात और है, RDA इस बात के लिए नहीं है कि अगर किसी की तबीयत ज़्यादा खराब है या उसको बीमारी ने घेर लिया है, अंदर कोई रुग्णता प्रकट हो गई है, पता चल गई है, तो वो भी RDA से पूरी हो जाएगी। RDA का इससे कोई संबंध नहीं है। RDA तो साधारण स्वास्थ्य को साधारण बनाए रखने के लिए है। इसका अर्थ आप समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये क्यों खाने चाहिए, एक तो भाई WHO ने रिकमेंड किया है, ICMR ने उसकी पुष्टि कर दी है, तो इसके लिए हम और आप कौन हो जाते हैं इसमें इवेंट बट करने वाले, वे लोग विशेषज्ञ होते हैं, इतना काफ़ी है। लेकिन सिंपल सी बात समझने की ये है कि जब डाली से फल और पौधों से कोई सब्जी वगैरह टूटती है, टहनी से टूटती है, तो 1% पर आवर के हिसाब से न्यूट्रिशन लॉस शुरू हो जाता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप तक कितने घंटे के बाद आपकी थाली में वो सब्जी टूट के कितने घंटे के बाद आई है। सब्जी तो फिर भी पास में आ जाती है, क्योंकि आसपास के खेतों से, आसपास की पैंठों में या सब्जी मंडी में चीज़ जाती है, लेकिन जो सब फल वगैरह हैं उनको आने में तो कई दिन लग जाते हैं, खासतौर से सेब जैसी चीज़ें। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने घंटे निकल जाने के बाद कोई चीज़ मिलती है, 1% के हिसाब से कितना न्यूट्रिशन लॉस हो चुका होता है। तो ये कारण हो जाता है कि न्यूट्रिशन अगर आप चाहते हैं कि पूर्ति होती रहे तो सप्लीमेंट लिए बिना काम चलने वाला नहीं है।
और इसके अलावा विटामिन मिनरल का महत्व, एक एक विटामिन मिनरल के बारे में बोलने के लिए आदमी को लंबी लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी। बेहतर है आप गूगल करिए, विटामिन खोलिए, उसमें विटामिन ए के बारे में डिटेल लिए, ताकि आपको पता चलेगा कि इसकी कमी से क्या हो सकता था या हो सकता है, और इसके लेने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो विटामिन और मिनरल का कॉम्बिनेशन है जो ऑर्गेनिक बनाते हैं। न्यूट्रीलाइट वर्ल्ड का नंबर 1 डाइटरी एंड सप्लीमेंट ब्रांड है, सेल में भी, क्वालिटी में तो है, जुनून है इनको अपनी क्वालिटी बनाने का, टॉप पे रखने का। और ये कई पैमाने जो इनके लिए हैं नहीं, जैसे कि क्या है वो, GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ये USA का है और इसका कुछ मतलब होता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की अगर मोहर लगी है, अगर उसका सर्टिफाइड है, तो समझो कि हाई स्टैंडर्ड है। हमारे यहाँ के स्टैंडर्ड में और वहाँ के स्टैंडर्ड में फ़र्क है। वहाँ कानून इस तरह के हैं कि करना पड़ता है आपको, अगर आपने सर्टिफाई किया है तो आपको उस मापदंड पर खरा उतरना पड़ेगा, अन्यथा वो अपराध होता है। और विटामिन मिनरल की पूर्ति होने के अलावा ये जो ऑर्गेनिक होते हैं ना, ये आपके शरीर में मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इनकी बायोअवेलेबिलिटी लगभग 100% होती है, जबकि सिंथेटिक की बायोअवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है, कोई 10%, कोई 20%, कोई 25-30% ऐसे। और जो चीज़ शरीर में घुलती नहीं है वो साइड इफ़ेक्ट देती है लंबे समय तक। तो विटामिन मिनरल भी अगर आप सिंथेटिक खा रहे हैं, प्रयोगशाला में बने हुए खा रहे हैं, तो आप अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। और हाँ, चलते चलते एक लाइन और बोलूँगा मैं कि ए मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल containing all B vitamins may prove to be a free insurance against cancer। और कैंसर को लेके बहुत ज़्यादा आशंकाएं हैं। भारत एवरेज से ज़्यादा निकल चुका है, समझो 2025 तो ये आया, 24 चल रहा है, लेकिन इसके अलावा WHO ने एक वो दिया हुआ था, कई साल पहले एक सर्कुलेट हुआ था उनका सर्कुलर, कि भारत में 2027 तक 87%, 87% लोग कैंसर की चपेट में आ चुके होंगे। और वो किस लिए? दूध के द्वारा। यानी कि दूध हमारे यहाँ इतना नकली मिलता है, और दूध से बनी चीज़ें बन जाती हैं। फिर मिठाइयाँ भी हम खाते हैं, हम पनीर भी खाते हैं। देखो शादियों में तो विशेष रूप से पनीर बीन के खाते हैं। तो मित्रों, अपने घर का पनीर खा लो तो खा लो, बाज़ार के पनीर का कुछ भरोसा नहीं है जब तक आप 100% भरोसेमंद दुकान से ना लाते हो, खुद ना बनाते हो। अन्यथा ऐसी चीज़ जो कि कल को हानि पहुंचाए, क्या लाभ है। नमस्ते, मैं श्रवण कुमार, फिर दोबारा किसी और वीडियो के साथ।